फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ आपसे बात करने जा रही हूँ मेरे एम्ब्रियोज़ के बारे में। मेरे जितने भी एम्ब्रियोज़ बने थे मैं उस बारे में यहाँ आपसे बात करने जा रही हूँ। क्वेश्चंस भी आप लोग बहुत पूछ रहे हैं इस बारे में, वैसे मैं खुद ही बताती और धीरे-धीरे करके सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं आपको सारी बातें एक वीडियो में बता दूँ, और मेरे लिए ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली ब्लॉग्स डालूँ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आईवीएफ से रिलेटेड मैंने यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी है, डे 1 से लेके अभी तक मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ डे 18th, डे 19th और डे 20 के बारे में अभी मैंने शेयर नहीं किया है। बहुत जल्दी करूँगी, ये वीडियो भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी ही शेयर कर रही हूँ। मैं इसमें टाइम नहीं लगा रही क्योंकि बाकी ब्लॉग्स जो हैं वो मैं 5-6 दिन में डालती थी, लेकिन ये मैं समथिंग 3 दिन में ये वाला ब्लॉग डाल रही हूँ। और उसके बाद भी जो मेरा ट्रांसफ़र का ब्लॉग होगा ना, वो भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर कर दूँगी, क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ़ मुझे उसमें एडिटिंग करनी है। और वो वीडियो जो था ना, वो मैंने दिल्ली में ही बनाया था जब मेरा ट्रांसफ़र डे था। 20 डे था हमारा जो आईवीएफ का, वो ट्रांसफ़र डे था मेरा, वो मैं आगे शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ़ आपसे बात कर रही हूँ एम्ब्रियोज़ के बारे में। तो एम्ब्रियोज़ के बारे में मैं क्या बात करूँ? अगर एम्ब्रियोज़ के बारे में बात करनी है तो उसके लिए कुछ होना भी चाहिए, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। डे 20 पर मुझे पता चला कि यहाँ क्या रह गया है, कुछ भी नहीं रह गया। एम्ब्रियोज़ के डे 5 तक आते-आते मेरे पास क्या बचा था? सिर्फ़ 1 एम्ब्रियो बचा मेरे पास। जितने भी मेरे एम्ब्रियोज़ बने थे वो ग्रो ही नहीं कर पाए। सिर्फ़ 1 एम्ब्रियो मेरा ग्रो कर पाया। मतलब मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैंने क्या फ़ील किया जब डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि आपके पास सिर्फ़ 1 एम्ब्रियो है। क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास जितने भी एम्ब्रियोज़ हैं वो 2 बार में ट्रांसफ़र हो जाएँगे। अगर मेरा एक बार में सक्सेस नहीं होता तो दूसरी बार में हो जाएगा सक्सेस। मतलब इतने एम्ब्रियोज़ में से एक तो इम्प्लांट होगा। इतने एम्ब्रियोज़ हैं, मेरे इतने कम मैच्योर एग निकले थे, उसमें से भी मुझे इतने अच्छे नंबर्स में एम्ब्रियोज़ मिल गए थे। तो मैं इस चीज़ को लेके मैं सैटिस्फाई थी कि हाँ, चलो इतने एम्ब्रियोज़ हैं, मेरे 2 बार में ट्रांसफ़र हो जाएँगे। और डॉक्टर के पास जब हम लोग गए थे तो डॉक्टर ने बताया हम लोगों को कि आपके जो एम्ब्रियोज़ थे उनमें से सिर्फ़ 1 ही बचा है, और बाकी के जो आपके एम्ब्रियोज़ थे वो ग्रो नहीं कर पाए हैं। तो आपके पास सिर्फ़ अब 1 ही एम्ब्रियो है। जब डॉक्टर ने ये कहा कि आपके पास सिर्फ़ 1 एम्ब्रियो है, मैं बता नहीं सकती कि मेरे ऊपर क्या बीती थी उसे। मतलब मैं जो मेरे पास बचा था ना, मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। मैंने सिर्फ़ ये सोचा कि जो मेरे से खो गया है, मैं सिर्फ़ उसके बारे में ही सोचती रही, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास जो एम्ब्रियो मतलब मेरे जो एम्ब्रियो बने हैं, तो उसमें मुझे 2 चांस मिल जाएँगे, 2 बार में ट्रांसफ़र हो जाएँगे। तो अगर मेरा एक बार में सक्सेस नहीं होता, तो दूसरी बार में हो ही जाएगा। तो ये चीज़ मैं सोच रही थी। तो अब मेरे पास क्या बचा? मेरे पास सिर्फ़ एक ही चांस बचा और कुछ भी नहीं बचा। और उस टाइम तो मुझे ये लगा था कि मेरे पास वो भी नहीं, क्योंकि मेरे पास वो भी चांस नहीं है। उस टाइम तो मैं ये सोच ही नहीं पा रही थी कि मेरे पास एक चांस है, मैं वो भी नहीं सोच पा रही थी। मेरी सारी एक्सपेक्टेशन वहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी। जब डॉक्टर ने ये कहा कि आपके पास एक ही एम्ब्रियो है, मुझे ये लगा कि अब तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। अब इतना साल मुझे लगे अपने आप को प्रिपेयर करने में आईवीएफ के लिए। मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे कितने साल लगे, कितना टाइम लगा, कितना मैंने टॉर्चर अपना मैं कितना खुद से ही मेंटली टॉर्चर हुई हूँ आईवीएफ के लिए प्रिपेयर होने के लिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा था। एक सेकंड। क्योंकि मैं आईवीएफ से बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी। मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था, मतलब मैं सोच भी नहीं पाती। मैंने साफ कह दिया था मैं आईवीएफ नहीं करवा पाऊँगी। मैं उस टाइम ये एक सेकंड। तो इस मैं कितनी मुश्किल से इस जगह पे आके पहुँची थी, ये मैं मतलब म ये सिर्फ़ मैं जानती हूँ, कोई भी नहीं जानता। मेरे आस-पास कोई भी हो, मेरे हस्बैंड ही क्यों ना हो, वो भी नहीं जानते कि मैं यहाँ तक आने के लिए मैंने अपने आप को कितना प्रिपेयर किया है, कितना तैयार किया है, कोई नहीं जानता ये चीज़। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती, मेरे साथ हो जाता है, मेरे आँसू बहुत जल्दी आ जाते हैं। और मतलब मैं इतने दिन से अपने आप को समझा चुकी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बैड फ़ील कर रही थी। मुझे इस चीज़ में अपने आप को समझाने में करीब 15 दिन लगे थे कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ठीक है, जो है वो अच्छा है,
और जो होगा वो अच्छा ही होगा भगवान की कृपा से। और वैसे भी हम लोग ना एफर्ट ही लगा सकते हैं, और हमारे साथ क्या होना है और क्या हमारी किस्मत में लिखा है ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं। तो हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं और भगवान पे विश्वास रख सकते हैं, है ना? तो मैंने अपने आप को समझा लिया था, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पॉजिटिव भी बहुत रहती हूँ, लेकिन कई बार कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन है ना थोड़ा-सा हो जाता है कि नेगेटिविटी आ ही जाती है दिमाग में, और ऐसी सिचुएशन में कि मतलब जिस चीज़ के लिए हम इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, फिर एकदम ना फिर एकदम ना वो सपना टूटता हुआ सा लगता है ना, तो हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है, क्योंकि इंसान है यार, इंसान ही है हम। किसी को भी हर्ट होगा, किसी को भी बुरा लगेगा। आई एम सो सॉरी, मैं मतलब मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई बिल्कुल भी। मतलब मेरा जो आईवीएफ का जो जर्नी थी ना वो बहुत अच्छी थी, और मैंने सच में बहुत एंजॉय किया आईवीएफ की जर्नी को। मैं बहुत खुश थी, बहुत एंजॉय किया मैंने। मैंने मतलब 1% भी टेंशन नहीं ली, 1% भी मैंने स्ट्रेस नहीं लिया। स्ट्रेस क्या होता है मुझे उस दिन उन बीच में बिल्कुल पता ही नहीं था। बिल्कुल फ्री थे, हम लोग खुश थे, एन्जॉय कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे यहाँ-वहाँ, और काफ़ी शॉपिंग-वॉपिंग भी हम लोगों ने की। मतलब काफ़ी तरीके से हमने एन्जॉय किया हमारा आईवीएफ। और लेकिन ये जो डे 20 था ना, उस दिन मैं थोड़ा-सा मतलब कहते हैं ना एकदम खत्म सा हो जाना, मेरा दिमाग एकदम बिल्कुल ऐसे एकदम ब्लैंक हो गया था उस दिन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, क्या नहीं है। जबकि मेरे पास एक एम्ब्रियो था, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं सोच पा रही थी। मैं उसके बारे में इसलिए नहीं सोच पा रही थी क्योंकि वो खोना था ना, वो हावी हो गया था मुझ पे। मैं ये सोच ही नहीं पा रही थी कि हाँ, मेरे पास एक है, जबकि सही बात है, मेरे पास एक है। क्या प्रॉब्लम है? क्या पता वही इम्प्लांट हो जाए, वही सक्सेस हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हमारे पास ज़्यादा से एम्ब्रियोज़ हों तभी हम मतलब ये हो कि हाँ, सक्सेस होंगे। अगर हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो भी होता है ना, तो वो भी इम्प्लांटेशन सक्सेस कर देता है और उससे भी हम कंसीव कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं अब बात कर रही हूँ, मैं उस टाइम ये चीज़ नहीं समझ पा रही थी, ना मुझे समझ आ रही थी, ना मैं उस चीज़ को सोच पा रही थी। मैंने सिर्फ़ ये देखा था कि मैंने खोया क्या है? मेरे पास जो बचा है, मैंने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पाया था कि मेरे पास क्या बचा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी। मतलब मुझे ऐसा लगा था मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, मेरे पास कोई चांस है ही नहीं है। क्योंकि यही चीज़ चल रही थी दिमाग में कि पता नहीं एक ही है, एक सक्सेस होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं जानती मैं। तो जो एम्ब्रियो मेरे पास बचा था, तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, वो ब्लास्ट स्टेज तक पहुँचा था, और ब्लास्टोसिस्ट जो एम्ब्रियो होता है ना, वो था मेरे पास। लेकिन ब्लास्टोसिस्ट में क्या ग्रेड होती है वो मतलब मुझे नहीं पता मेरे एम्ब्रियो का क्या ग्रेड था, क्योंकि उस टाइम मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया था, मैंने डॉक्टर से कुछ भी नहीं पूछ पाया उससे रिलेटेड। तो मेरे मुझे सिर्फ़ इतना पता है, मेरे पास जो एक एम्ब्रियो बचा था वो ब्लास्टोसिस्ट था, और उसका ग्रेड मैं नहीं जानती। जितना मुझे पता था, जो मैंने फ़ील किया, वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया। इतने सालों से जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, वो चीज़ एकदम से मुझे टूटती हुई, मेरी उम्मीद टूटती हुई नज़र आ गई मुझे, और मुझे ये लगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। और इतने साल जो इंतज़ार किया था, वो एक उम्मीद मेरे अंदर जो जागी थी ना, वो भी मेरी टूट गई थी। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी वहाँ पर। और जब सर ने मुझे ये कहा ना कि आपका एक ही एम्ब्रियो बचा है, तो उस टाइम मुझे ये लगा कि इस चीज़ को खोना क्या होता है। मुझे महसूस हुआ कि उस चीज़ को खोना क्या होता है। इतने सालों से मैं उस चीज़ को मिस कर रही थी। खोना क्या होता है, वो मुझे उस दिन पता चला था कि इस चीज़ को खोना क्या होता है। सच में बहुत पेनफुल होता है, और आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे जो वीडियोज़ हैं वो आईवीएफ जो करवाने जा रहे हैं वो देख रहे हैं, या जो इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं वही देख रहे हैं, और ये वीडियोज़ मैं उन्हीं के लिए भी बना रही हूँ। तो वो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि उस दिन मुझे क्या फ़ील हुआ था। तो मुझे वो वर्ड्स मतलब मुझे उन वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, और मेरे पास वर्ड्स है भी नहीं कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। मतलब जितना मुझे सब्र नहीं हो रहा था ना, मुझे उतना ही ज़्यादा सब्र करना पड़ा, और उतना ही मतलब इतने साल रुक गए, इतने साल मैंने निकाल लिए, मुझे उतना नहीं लगा। लेकिन जब यहाँ आ जाते हैं ना, इस स्टेज पे आ जाते हैं कि हाँ, हमें पता चलने वाला है कि आज ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर 14 दिन बाद हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, और पॉज़िटिव की ही उम्मीद सब करते हैं, तो पता चल जाएगा कि क्या हुआ है और
क्या होना है पता चल जाएगा। तो वो यहाँ आकर ना फिर सब नहीं होता। और मेरे ऊपर तो ये समझ लो उस दिन पहाड़ ही टूट गया था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं आईवीएफ फिज़िकल टॉर्चर से ज़्यादा मेंटल टॉर्चर है और सीरियसली बहुत ज़्यादा इसमें हर्ट होता है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं वो हो जाएँ तो बहुत फ़ील होता है सच में, क्योंकि हम लोग हमारा इतने सालों से जो इंतज़ार होता है वो इंतज़ार ख़त्म होने की उम्मीद करते हैं तो बुरा लगता है। लेकिन ये है कि देखिए, मैं फिर भी यही वाली बात बोलूँगी कि अपने आप को खुद को समझाना हमें खुद ही पड़ेगा, क्योंकि जो होना है वो होना है और भगवान की मर्ज़ी है, जो होगा वो होगा। बुरा लगता है, मुझे भी बहुत बुरा लगा था उस दिन। मेरी एक उम्मीद टूट गई थी, पर मेरे पास एक था तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम उससे उम्मीद रख लेते हैं, हम उसी के लिए प्रे कर लेंगे और ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने समझा लिया खुद को। बट मैं जब इस बारे में आज भी सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत फ़ील होता है। इनफैक्ट मैंने आज भी आपसे इस बारे में बात की है तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब आज भी मैं हर्ट हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही हूँ। और अब पता नहीं मेरा मूड कब ठीक होगा, क्योंकि मैं ये जो शूट कर रही हूँ वो मुझ पे खुद हावी हो रहा है और मुझे थोड़ा-सा, मतलब मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड हो रही हूँ इस चीज़ से। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि मेरे पास सिर्फ़ एक एम्ब्रियो बचा है और वो है ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो। और तो मुझे उसी से उम्मीद रखनी है, उसी के लिए प्रे करना है। तो बस ठीक है, जैसा भी था मैंने जो फ़ील किया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया उस दिन। मैं हर चीज़ शेयर कर रही हूँ तो मैंने जो फ़ील किया वो भी शेयर कर दिया। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।